क्या आप दुनिया के इकलौते उस शख्स को जानते हैं जिन्हें किसी भी देश की यात्रा के लिए न तो वीजा की जरूरत होती है और न ही पासपोर्ट की। वह न तो किसी देश का राजा है और न ही किसी देश के राष्ट्रपति। दुनिया में उनकी पोजीशन ऐसी है कि ब्रिटेन के राजा और जापान के सम्राट भी उनसे पीछे हैं। यह सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि ऐसा कौन सा शख्स है जो इतना बड़ा और शक्तिशाली है कि उसे पूरी दुनिया में कहीं भी आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं है। ना तो उसे पासपोर्ट की जरूरत होती है और ना ही वीजा की। लेकिन पूरी दुनिया में एक ऐसा भी शख्स है जिनके बारे में बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। वो खास शख्स पूरी दुनिया के ईसाइयों के धर्मगुरु और वेटिकन सिटी के प्रमुख पोप हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में पोप का दर्जा सबसे अलग और विशिष्ट माना जाता है। वेटिकन सिटी के प्रमुख यानी पोप बिना वीजा और पासपोर्ट के किसी भी देश की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें वेटिकन सिटी का प्रमुख होने की वजह से एक अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेट यानी राजनयिक माना जाता है, जिसकी वजह से इन्हें किसी भी वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। दुनिया के सबसे छोटे और संप्रभु देश वेटिकन सिटी का सर्वोच्च नेता पोप ही होता है, और जब भी पोप किसी देश की यात्रा पर जाते हैं तो उन्हें वहां राजकीय अतिथि यानी स्टेट गेस्ट की तरह सम्मान दिया जाता है। हालांकि वहां के पोप के पास वेटिकन सिटी का राजनयिक पासपोर्ट होता है, और इसी राजनयिक पासपोर्ट के कारण बिना वीजा के किसी भी देश की यात्रा कर सकते हैं। ये जहां भी जाते हैं, जिस देश में भी जाते हैं, तो वहां मेजबान देश खुद उन्हें विशेष अनुमति देता है और उन्हें कोई वीजा की जरूरत नहीं होती है। दरअसल वर्ष 1929 में वेटिकन सिटी की स्वतंत्रता की बुनियाद लेटरन संधि के तहत रखी गई थी, जिसमें वेटिकन सिटी को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा और वहां के पोप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनयिक इम्यूनिटी दी गई थी। 1961 के वियना कन्वेंशन में भी पोप को विशेष राजनयिक अधिकार दिए गए थे। अब पासपोर्ट तो ब्रिटेन के राजा के पास भी होता है। वो पासपोर्ट खुद उनके नाम से जारी होते हैं, फिर भी उनकी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों और सरकारी प्रोटोकॉल पर निर्भर करती है। वहीं जापानी सम्राट को राजकीय यात्रा में पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वीजा के नियम उनके लिए भी लागू हो सकते हैं। लेकिन वेटिकन सिटी के पोप का धार्मिक और राजनीतिक दर्जा ज्यादा शक्तिशाली है। वेटिकन सिटी के पोप जब किसी देश की यात्रा पर जाते हैं तो वह शेफर्ड वन विशेष विमान से सफर करते हैं। उनकी यात्रा के लिए अलग अलग विमान विशेष रूप से तैयार किए जाते हैं, जो मेजबान देश उपलब्ध करवाती है। पोप के शेफर्ड वन विमान में आरामदायक सीट और बिस्तर के साथ साथ प्रार्थना के लिए शांत जगह की व्यवस्था होती है, और इस विमान में पत्रकारों और वेटिकन सिटी के अधिकारियों के लिए अलग केबिन की व्यवस्था होती है। इस विशेष विमान पर वेटिकन का झंडा और पोप का प्रतीक चिन्ह भी लगा होता है। दुनिया के किसी भी देश में पोप को स्टेट गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया जाता है, चाहे एशिया हो, अफ्रीका हो या अमेरिका हो। हर देश में पोप का स्वागत विशेष सम्मान के साथ किया जाता है। वेटिकन सिटी का पोप केवल एक देश का नेता नहीं, बल्कि दुनिया के 1.3 अरब से ज्यादा कैथोलिक ईसाइयों के धार्मिक प्रमुख भी हैं। इसी वजह से इनका दर्जा किसी राष्ट्रपति या राजा से ऊंचा माना जाता है। इसलिए इन्हें किसी भी देश की यात्रा के लिए वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए जब वेटिकन सिटी के पोप फ्रांसिस का निधन हुआ तो उनके संस्कार समारोह में 50 से अधिक देश के राष्ट्राध्यक्ष, 10 राजा शासक और 130 देश के विदेशी प्रतिनिधिमंडल सहित 2 लाख से अधिक लोग शामिल हुए।